राधा रानी को समझने के लिए, उस तत्व को विनम्रता से समझने के लिए, राधा भाव, राधा प्रेम और राधा भक्ति को समझने के लिए हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राधा तत्व के विषय में बहुत भारी चर्चा गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथपुरी में जब वो जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा करने गए, जब वो दक्षिण भारत की ओर निकले तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि गोदावरी के तट पर राय रामानंद से अवश्य मिलिएगा। महाप्रभु तो मन में चाहते ही थे मैं मिलूंगा, और राय रामानंद से मिलन हुआ। और मिलन होकर महाप्रभु ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तोमार मुखे कृष्ण कथा सुनीते हयमना पुनरपि पाय जेना तोमार दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से कहते हैं कि रामानंद तुम्हार मुखे, आपके मुख से कृष्ण कथा सुनीते है मन, आपके मुख से कृष्ण कथा सुनने का मन हो रहा है। तो प्रश्न होगा कि रामानंद राय के मुख से कृष्ण कथा सुनने का मन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। चैतन्य महाप्रभु अपनी आचरित जीवेर सिखाए, अपने आचरण से हम सबको सिखा रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा, कथा सुनने का मन शुद्ध भक्तों के पास करना चाहिए। क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से जब हम कथा सुनते हैं ना, तो उस कथा का प्रभाव हमारे चित्त पर बहुत गहरा होता है। क्योंकि शुद्ध भक्त जब कथा बोलते हैं तो अपने चित्त से, अपने हृदय से बोलते हैं, और हृदय से बोली गई बातें, बिल्कुल नाभि से कलेजे से बोली हुई बातें सुनने वाले के कलेजे में चली जाती हैं। और यदि भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो, ऐसे वक्ता से कथा सुनते हैं तो इस कान से बात जाती, यहां से निकल जाती है, कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं। केवल भाई अपना गुजरात में डायराનું બહુ ચલણ છે। ડાયરા થાય ને, ડાયરો થાય, આખી રાત ભજન, રામકૃષ્ણના જ ભજન હોય, નરસિંહ મહેતાના જ, મીરાબાઈના જ ભજન હોય, અને આખી રાત હજારો માણસો બેસીને એને સાંભળે, પણ છતાંય સવારમાં હતા એવા ને એવા। એનું કારણ એ જ કે ગાવા વાળો પોતે પવિત્ર નથી, गाने वाला शुद्ध नहीं है, तो रात भर उसे सुनो, सुनने वाला भी शुद्ध नहीं हो सकता। आज चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को कहते हैं कि आपके मुख से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हो रही है। क्योंकि राय रामानंद कौन? राय रामानंद द्वापर युग की विशाखा सखी, जो कृष्ण से बिल्कुल निकट रहने वाली गोपी, राधा के निकट रहने वाली गोपी, कृष्ण को, राधा को तत्व से। अब राधा रानी के बारे में ललिता और विशाखा से ज्यादा और कौन जान सकता है? तो आज चैतन्य महाप्रभु मानो विशाखा को, राय रामानंद को कहते हैं कि तुम्हारे मुख से मैं कृष्ण कथा, राधा कथा को सुनना चाहता हूं। और भक्तों, राय रामानंद कलयुग में, द्वापर युग में विशाखा सखी थे, कलयुग में वे भवानंद राय के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भवानंद राय, जिसको चैतन्य महाप्रभु महाराज पांडु कह के बुलाते थे कि ये पांडु है। भवानंद राय के 5 पुत्र, गोपीनाथ पटनायक, वाणीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुधानिधि और रामानंद राय। तो ऐसे रामानंद राय के पास श्री चैतन्य महाप्रभु राधा तत्व, कृष्ण तत्व सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं। रामानंद राय ने कहा कि अभी दोपहर का समय है ना, यहाँ बहुत लोग हैं, एक काम करो, मैं रात को आऊँगा,
और हम लोग रात को कथा कहेंगे, रात को कथा सुनेंगे, आप और मैं, और कोई होगा नहीं। उसी दिन रात को चैतन्य महाप्रभु स्नान करके एकांत स्थान में पहुंचे और रामानंद राय एकांत में आए चैतन्य महाप्रभु के पास। क्या किया आकर? कहते हैं नमस्कार केल राय प्रभु केल आलिंगने दुई जन कृष्ण कथा कयसे स्थान। राय रामानंद अपने वचन के अनुसार आए और आकर क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। प्रत्येक भक्त का धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का। यदि आप मुझे मानते हो तो जब भी कोई आपसे बड़ा भक्त मिले तो मिलते ही उसे प्रणाम कीजिएगा। प्रणाम में बहुत ताकत होती है। प्रणाम करने से कृपा के भाजन हो जाते हैं। नमस्कार केल राय, राय रामानंद ने नमस्कार किया चैतन्य महाप्रभु को। और दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि आपको कोई नमस्कार करता है, यदि वो आपकी बराबरी का है तो आप उनको नमस्कार करो, आपसे बड़े हैं उनको नमस्कार करो। लेकिन यदि वो आपसे छोटा है तो उनको प्रणाम मत करने दो, उसे उठाकर अपने आलिंगन में भर लो। चैतन्य महाप्रभु ने यह किया। रामानंद ने प्रणाम किया, लेकिन महाप्रभु केल आलिंगन, नहीं राय, आपका स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। यह कहकर महाप्रभु ने राय रामानंद को गले लगा लिया। अब मन में प्रश्न होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को गले क्यों लगाया? क्योंकि वो कथा बोलने वाला है, वो राधा तत्व को सुनाने वाला है। जो भगवत कथा गाता है, जो भगवान के नाम को गाता है, भगवान उसे अपने हृदय में बसा लेते हैं, भगवान उसका आलिंगन कर लेते हैं। सो नमस्कार केल राय रामानंद ने नमस्कार किया। प्रभु केल आलिंगन दुई जने कृष्ण कथा कय से स्थाने। और फिर दोनों टाइम वेस्ट नहीं किए, कृष्ण कथा शुरू किए। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दूसरी लाइन के अंत में कि दुई जने कृष्ण कथा शुरू कर दिए, लेकिन कहां जाकर शुरू किए? सेई स्थान है। अब ये सेई स्थान पाठ भेद में, एक तो सेई स्थान का अर्थ है एकांत स्थान है। किसी अन्य लिपि में यहां शब्द लिखा है सेई स्थान नहीं, एकांत स्थान लिखा है। इसका अर्थ ये समझ लीजिए आप, तो किसी लिपि में रह स्थाने भी लिखा है, सेई स्थाने, रह स्थाने, एकांत स्थाने, जो भी है। राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कथा सुनने बैठे। वो स्थान कैसा था? एकांत स्थान था। भगवत चर्चा, भगवत कथा के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। और वह स्थान कैसा होना चाहिए? एकांत स्थान होना चाहिए, एकांत स्थान। अब एकांत का अर्थ तो समझना होगा। एकांत स्थान के 4 अर्थ है और चारों अर्थ ग्रहणीय है। सबसे पहले एकांत स्थान का लोकल अर्थ, साधारण अर्थ ये होगा, एकांत माने शांत स्थान, ऐसा स्थान जहां पर बाहर का कोई आवाज न हो, बाहरी शोर शराबा न हो, एकांत स्थान। बहुत ऊंचे तत्व को सुनने जा रहे हैं, बहुत ऊंचे धरातल पर, जिससे ऊपर महाप्रभु राय रामानंद के मुख पर हाथ रख देंगे, बस रामानंद बस, अब इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तक कथा को पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उसकी भूमिका क्या है? भूमिका यह है एकांत स्थान है। सो एकांत स्थान का प्रथम अर्थ है शांत स्थान, जहां बाहरी कोई शोर शराबा, कोई आवाज ना हो। एकांत स्थान का दूसरा अर्थ है सत्वगुणी स्थान। सत्वगुणी माने जहां ऑलरेडी सत्व गुण निहित है, क्योंकि कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन शुद्ध सात्विक वस्तु है और शुद्ध सत्व तक पहुंचने के लिए सत्व गुण पे तो पहुंचना होगा। तमोगुणी स्थान, रजोगुणी स्थान से शुद्ध सत्व में जाने में बड़ी कठिनाई हो जाती है।
इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, जब भी भजन करे, भक्ति करे, कथा सुने, हरि नाम का जाप करे, तो सत्वगुणी स्थान पर बैठे। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, श्लोक आपके सामने, कृष्ण गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच। रजोगुणी स्थान होगा और रजोगुणी स्थान में बैठकर कथा बोलने वाला और सुनने वाला दोनों में लोभ होगा। रजोगुण से लोभ होता है, प्रमाद मोह तमसा, और तमोगुणी स्थान से नींद आती है, आलस्य होती है। लेकिन जहां सत्व गुण होगा तो क्या कहते हैं, सत्व संजायते ज्ञानम। जायते माने प्रकट होना, संजायते माने सम्यक रूप से प्रकट होना। जहां सत्व गुण होगा वहां पूर्ण रूप से कंप्लीटली ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए सत्व गुण स्थान में बैठकर कथा सुने, भक्ति करे, भजन करे, या कृष्ण के नाम का चैंटिंग जाप आदि करे, सत्वगुणी स्थान पर बैठकर। जीवन भर सत्वगुणी स्थान पर आप बैठेंगे ना, तो कमाल क्या होगा। इसके बाद वाले श्लोक भगवत गीता 14वां अध्याय 18वें नंबर के श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अर्जुन, सत्वगुण में जो रहता है ना, वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो वैकुंठ की ओर गति करता है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुणी स्थान पर बैठता है वो मध्य, वो इसी संसार में फंस जाता है। और जगन्न गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण में आकर पाप आदि करता है वो नरक में चला जाता है। सो कुल मिलाकर पॉइंट ये था, दुई जने कृष्ण कथा कय से ही स्थान है। माने एकांत स्थान के प्रथम अर्थ है कि शांत जगह, एकांत स्थान पर महाप्रभु राय रामन बैठे, उसका दूसरा अर्थ है सत्वगुणी स्थान। अब आइए, इसका तीसरा अर्थ है, एकांत स्थान का तीसरा अर्थ है अकेले अकेले भजन करना। एकांत माने अकेले में भजन करना। एक बात समझ लीजिए, अकेले में भजन करने की भी आदत होनी चाहिए। ईश्वर न करे, लेकिन कहीं जेल में फंस गए तो, और वहां कहेंगे संकीर्तन, तो हम थोड़ी आएंगे वहां संकीर्तन देने। ईश्वर भाई जीवन है, कहीं भी एकांत में चले गए, एकांत में भी भजन करने की आदत। बहुत वर्ष पूर्व गरुड़ पुराण का एक श्लोक हमने पढ़ा था, ताजा हो रहा है। एकांतिक भक्त, एकांत में रहने की क्या महिमा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, ब्राह्मणा नाम सहस। पहले तो ब्राह्मण कितने पवित्र होते हैं, सबसे ज्यादा पवित्र तो ब्राह्मण होते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्राह्मणा नाम सहस्त्रेभ्य सत्र याजी विशिष्यते। सहस्त्रेभ्य, हजारों ब्राह्मणों में, हजारों ब्राह्मण एक बाजू बिठा दो, लेकिन उस 1000 ब्राह्मण की बराबरी सत्र याजी, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण महान होता है। सो ब्राह्मणा नाम सहस्त्रेभ्य, सहस्त्र ब्राह्मणों से सत्र याजी, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उत्तम होता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं सत्र याजी सहस्त्रेभ्य, ऐसे यज्ञ करने वाले हजारों ब्राह्मणों में सर्व वेदांत पारग, जो सभी वेदांतों को जानता है, शास्त्रों को जानता है, वो हजारों यज्ञ करने वाले से एक ब्राह्मण उत्तम है जो वेद और शास्त्र को जानता है। सर्व वेदांत वित कोटिया, सभी वेदों को जानने वाले करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों में से विष्णु भक्त विशिष्यते, एक विष्णु का भक्त उत्तम है। समझ में आ रहा है? ब्राह्मणा नाम सहस्त्रेभ्य सत्र याजी विशिष्यते, सत्र याजी सहस्त्रेभ्य सर्व वेदांत पारग, सर्व वेदांत वित कोटिया विष्णु भक्त विशिष्यते, विष्णु का एक भक्त उत्तम है। और फिर अंत में गरुड़ पुराण में लिखा है कि वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य, सहस्त्र हजारों हजारों वैष्णवों में वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य एकांत एको विशिष्यते।
जो एकांत में रहकर भजन करता है वो हजारों वैष्णवों में भी उत्तम माना गया है। क्योंकि भक्तों एकांत नहीं है तो मतलब कुछ गड़बड़ है? भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए ना, उनमें से एक वो कुंवारी कन्या, आपको याद है ना, एक कुंवारी कन्या थी, माँ बाप ने कहकर रखा था 2-5 को कि हमारी कन्या जवान है, कोई लड़का हो तो जरा दिखा देना। माँ बाप बाहर गए थे और लड़के वाले लड़की देखने आ गए। बेचारी लड़की घर के काम कर रही थी, आए, उनका स्वागत। अब उनको कुछ गर्म दूध पिलाना था और दूध पिलाने के लिए मसाला थोड़ा पीसना था, और यदि मसाले पीसने की आवाज़ मेहमान को आ जाए तो सोचेंगे ये घर वाले कैसे हैं कि कम से कम इतनी चीज़ भी रेडी नहीं रखते। तो वो कन्या किचन में जाकर मसाला पीसने लगी, लेकिन हाथों में 4-5 चूड़ियाँ थी और चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। उन्होंने एक चूड़ी निकाल दी, फिर भी आवाज़ आ रही थी, दूसरी चूड़ी निकाली, फिर भी आवाज़, तीसरी निकाली, फिर भी आवाज़, लास्ट में एक चूड़ी बची, आवाज़ आना बंद हो गया, काम हो गया, मेहमान खुश। वहाँ से भगवान दत्तात्रेय निकले, उन्होंने ये दृश्य देखा, कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया। बोले 4 लोग साथ में हो गए तो बर्तन की आवाज़ आएगी, तू ऐसा है, तू ऐसा है। 3 भी साथ में रहेंगे तो भी आवाज़, 2 भी रहेंगे तो भी आवाज़, लेकिन एक अकेला होगा तो कोई आवाज़ नहीं। एकांत में भजन हो सकता है, एकांती एको विशिष्यते। तो इस प्रकार से रह स्थाने आप देख सकते हैं कि वो लेकर गए, रह स्थाने माने एकांत स्थान में लेकर गए। अब यहाँ पर कलयुग में, अब कलयुग चल रहा है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को हमें समझना होगा कि उस कुंवारी कन्या ने अपनी सारी चूड़ियाँ निकाल दी, तो सारी चूड़ियाँ तो वही निकालती हैं जो विधवा होती हैं। और भक्तों हमारी भक्ति विधवा नहीं होनी चाहिए, हमारी भक्ति सौभाग्यवती होनी चाहिए। इसलिए हम यदि एकांत में बैठें तो हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि एकांत में रहने से हमें नींद आ जाएगी। अब देखो इतने सारे लोग साथ में बैठे हैं, अभी आपने देखा ना स्क्रीन पे, इतने सारे लोग साथ में बैठे, इसमें कोई सो नहीं रहा है। इसमें कोई सोएगा भी तो बाजू में ऐसा चिमटा काट के जगा देगा कि भाई जगो, हाँ। लेकिन अकेला बंदा होगा तो सो भी जाएगा, वीडियो ऑफ भी कर देगा। तो कलयुग में जो है ये एकांतिक का सिद्धांत किसी अन्य जगह पर, लेकिन भजन करने के लिए भक्तों का सहारा आवश्यक है। इसलिए एकांत का चौथा अर्थ समझिए ध्यान से, और ये सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। एकांत माने क्या? एकांत का अर्थ है एक में ही जिसका अंत हो उसे एकांत कहते हैं। फिर से, एक में ही जिसका अंत हो उसे एकांत कहते हैं। फिर हजारों लोग क्यों न बैठे हो? नैमिषारण्य में 88,000 लोग बैठे थे, फिर भी एकांत था। हमारे इस्कॉन में रोज सुबह मंगला आरती में फिर जप करने बैठते हैं तो सैकड़ों लोग एक साथ होते हैं, फिर भी एकांत है। अभी मेरे सामने जूम, यूट्यूब, फेसबुक पर हजारों लोग बैठे हैं, फिर भी एकांत है। क्यों? क्योंकि हमारा अंत जो है एक में हो रहा है। हजारों भक्त एक साथ बैठे हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो तो वह एकांत है। लेकिन 2 लोग एक साथ बैठे हो और किसी को कुछ और देखना है, किसी को कुछ और सुनना है, तो वह एकांत नहीं है। एकांत माने लोग कितने भी हो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। हजारों लोग हो लेकिन लक्ष्य एक हो तो वो एकांत है। और ऐसा एकांत प्रिय है, ऐसे एकांत में हमें बैठकर भजन करना चाहिए। तो एकांत में भी 2 चीज मैं आपको कहूंगा कि हजारों लोग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो तो एकांत है। और साथ ही साथ और प्योरीफाई करूं तो सबका लक्ष्य एक हो लेकिन कार्य भी एक हो। अभी देखो हम सब लोग कथा सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां कुछ लोग हरि नाम जप करने लगे तो वो एकांत नहीं होगा, वो दोकांत हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कथा सुने, कुछ हरि नाम में जुड़ गए। तो वास्तविक एकांत यह है कि लक्ष्य भी एक, कार्य भी एक। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि 88,000 थे लेकिन लक्ष्य कृष्ण था और कार्य कथा सुनना था, एकांत।
जब मंदिरों में जप करने बैठे, लक्ष्य कृष्ण है और कार्य हरि नाम जप, तो हरि नाम जप एकांत। हमारा लक्ष्य राधा प्रेम है और कार्य एक है, भगवत कथा एकांत। लेकिन कार्य भिन्न हो गया, लक्ष्य भिन्न हो गया, तो वो एकांत नहीं है। वहां 88,000 लोग होते हुए भी एकांत है, और हमारे घर में 2 लोग होंगे, किसी को कुछ और देखना होगा, किसी को कुछ और खाना होगा, वह एकांत नहीं है। सो कहने का अर्थ यह है, श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को एकांत स्थान में लेकर गए और एकांत में बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु जिज्ञासा करते हैं